हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। 90 के दशक में जब टीबी जैसी बीमारी का नाम सुनते ही लोगों के होश गुल हो जाते थे, उसी दशक में एक डॉक्टर के चैम्बर में डॉक्टर ने हिचकिचाते हुए एक मरीज को बताया कि उसे गले का कैंसर है। लाजमी था कि इससे मरीज के होश गुल हो जाते, पर उस अधेड़ उम्र के आदमी ने मुस्कुराते हुए डॉक्टर से कहा, हम राजकुमार हैं, राजकुमार, हमें छोटी मोटी बीमारी हो ही नहीं सकती डॉक्टर। जी हाँ, ये हस्ती कोई और नहीं, हिंदुस्तानी सिनेमा की खनकती हुई आवाज के धनी राजकुमार हैं। हिंदी फिल्म में अपने डायलॉग्स के लिए मशहूर राजकुमार एक ऐसे एक्टर हैं जिनकी खुददारी, अकड़, हाजिर जवाबी के किस्से हमेशा ताजा रहेंगे जब तक फिल्मों के लिए दीवानगी रहेगी। 8 अक्टूबर 1926 को बलूचिस्तान में जन्मे राजकुमार का असली नाम कुलभूषण पंडित था। 14 साल की उम्र में वो मुंबई आ गए थे। बाद में वो पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी करने लगे थे। राजकुमार जिस थाने में सब इंस्पेक्टर थे, वहां फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का आना जाना था। एक दिन फिल्म निर्माता बलदेव दुबे थाने आए। वो राजकुमार की आवाज और हाव भाव से काफी इम्प्रेस हुए और साथ ही उन्होंने राजकुमार को अपनी फिल्म शाही बाजार में बतौर हीरो काम करने का ऑफर दिया। राजकुमार ने अब पुलिस की नौकरी छोड़ दी और फिल्म इंडस्ट्री की तरफ रुख कर दिया। शाही बाजार बनने में काफी वक्त लग गया और राजकुमार का फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल यहाँ शुरू हो गया था। वो एक आजाद परिंदे की तरह उड़ना चाहते थे। वो जिंदगी को अपनी शर्तों में जीना जानते थे। यूं तो अपनी दमदार एक्टिंग से कई सितारों ने दर्शकों के दिलों पर राज किया, लेकिन राजकुमार उन एक्टर में से एक है जिन्होंने न सिर्फ दर्शकों का दिल जीता, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री ने भी उन्हें राजकुमार माना। एक बात जो राजकुमार को लेकर मशहूर थी, वो थी उनकी शान और शौकत वाली जिंदगी। वो काफी बेफिक्र स्वभाव के इंसान थे। वो ना किसी से डरते थे, ना ही उन्हें कभी किसी के नाराज होने की परवाह थी। वो कब किसकी बेइज्जती कर दें, वो भी सलीके से कोई नहीं जानता था। धर्मेंद्र, राज कपूर, गोविंदा, जीनत अमान, रामानंद सागर, प्रकाश मेहरा जैसी कई हस्तियों के साथ उनकी बेबाकी के किस्से आज भी चर्चा में हैं। वो अपने साथी कलाकारों को बेबाक तरीके से कुछ भी कहने में झिझकते नहीं थे। एक बार फिल्म जंगबाज के सेट पर राजकुमार ने गोविंदा के शर्ट की तारीफ कर दी तो गोविंदा ने वो शर्ट राजकुमार को दे दी। 2 दिन बाद गोविंदा ने देखा कि राजकुमार ने उस शर्ट का रुमाल बनाकर अपनी जेब में रखा था। इसी में से एक राज कपूर वाला किस्सा भी है, जब राजकुमार ने एक बार राज कपूर को भी एक फिल्म के लिए मना कर दिया था। दरअसल मेरा नाम जोकर फिल्म में राज कपूर उनको एक रोल में लेना चाहते थे और राजकुमार को हमेशा फिल्मों में लीड रोल में रहना पसंद था। वो ऐसी फिल्म बिल्कुल नहीं करना चाहते थे जिसमें वो साइड रोल में दिखे, इसलिए उन्होंने राज कपूर को फिल्म के लिए ना कह दिया था। जिसके बाद राजकुमार से राज कपूर काफी नाराज हो गए थे। एक्टर प्रेम की शादी के दौरान दोनों में कहासुनी भी हो गई थी। बताया जाता है कि पार्टी में राज कपूर ने ज्यादा शराब पी ली थी और राजकुमार से भिड़ गए थे। गड़े मुर्दे उखाड़ने के बाद दोनों में खूब कहासुनी हुई थी। राजकुमार ने तब कह दिया था कि मैं तुम्हारे पास काम मांगने नहीं गया था, तुम आए थे मेरे पास। राजकुमार की कुछ मजेदार आदतें भी थी, जैसे कि वो अपने साथी कलाकारों को असली नाम से नहीं बुलाते थे। जैसे धर्मेंद्र को जितेंद्र और जितेंद्र को धर्मेंद्र कहते थे। एक बार जब उनसे किसी ने पूछा कि वो ऐसा क्यों करते हैं, तो इस बात पर उन्होंने कहा, राजेंद्र हो या जितेंद्र हो या धर्मेंद्र, कुछ भी नाम लो, नाम में क्या रखा है, नाम तो नाम है। 80 के दशक में राजकुमार ने जंगबाज, राजतिलक, सूर्या और पुलिस पब्लिक जैसी फिल्मों में किरदार निभाए। फिल्म पैगाम में अपना दमखम दिखाने वाले दोनों लेजेंडरी एक्टर राजकुमार और दिलीप कुमार का साथ साथ काम करना तथा फिल्म में एक दूसरे के विरुद्ध टकराव के संवादों ने राजकुमार के अभिनय को एक नया मुकाम दिला दिया। राजकुमार का जीवन फिल्म इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि अपने निजी जीवन में भी अनुशासन के साथ देखा जा सकता है। इंडस्ट्री में रहते हुए कभी भी उनके अफेयर के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। उन्होंने खुद को परिवार के प्रति समर्पित रखा। 90 के दशक में राजकुमार ने फिल्मों से दूरी बनानी शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें पता लग चुका था कि मौत उन्हें अपने आगोश में लेने वाली है। और 3 जुलाई 1996 लगभग 4 दशकों तक अपने दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले राजकुमार इस दुनिया को अलविदा कह गए। तो कैसी लगी आपको राजकुमार की ये फिल्मी कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल डेली बज़ इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।